हमारे सलीम परवेज साहब हैं जो कि काफ़ी अरसे से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, उनको बट साहब कहा जाता है। हमारे चेयरमैन असलम अटिल्लू साहब हैं। हमारे वो सदर मेले के जो हैं ये बहुत एक मारूफ पाकिस्तानी हैं और काफ़ी अरसे से पाकिस्तानियों की बहुत सारी तकरीबात में आपने इनको देखा होगा और बहुत रिप्यूटेबल पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं जनाब चौधरी अब्दुल हमीद साहब, और हमारे जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत मशहूर हैं और ज़ाती तौर पे इनके भाई एजाज साहब भी पहले हमारे साथ हुआ करते थे और ख़ास तौर पे हमारे ये जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं ये अपनी नातों के हवाले से बहुत मकबूल और मारूफ हैं। जनाब सज्जाद भट्ट, इनको गोगा भी कहा जाता है, ये हैं। हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तानी कमेटी में बहुत जाने पहचाने हैं, काफ़ी अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी टीम में हमेशा किसी न किसी हैसियत में अपना भरपूर किरदार अदा करते रहे, ताहिर बॉबी साहब। हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जैतून के अहमद रिजवी साहब हैं। हमारे पास बहुत अच्छी टीम है और ये अल्लाह के हुक्म से हमारे बहुत से अच्छे सपोर्टर्स हैं। फिर हमारे साथ ये वो सपोर्टर्स हैं जिन्होंने हमें कहा कि नहीं सर, हमें ओहदा नहीं चाहिए, हम वैसे ही आपको 5-6 फनकार आ रहे हैं और अभी भी हमारे दोस्त कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और फनकारों का भी बंदोबस्त किया जाए। ये आम तौर पे 2 दिन पहले तक ये सिलसिला चलता है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान से चोटी के फनकार आएंगे। ये जो ऑल पाकिस्तान मर्चेंट एसोसिएशन ऑफ कोनी आइलैंड एवेन्यू है, इसके जो मकासद हैं वो सिर्फ ब्रुकलिन मेला ही नहीं है, इसके अंडर रह के हम काफ़ी अच्छे काम कर सकते हैं जैसा आपने कहा, और यही बात हम आपस में डिस्कस भी करते हैं कि हमारा जो विज़न है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ब्रुकलिन मेला हमारी शनाख्त है बिल्कुल पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, और इससे हमें हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको काफ़ी पता चलता है पाकिस्तान के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, और हमारी जो दूसरी कम्युनिटीज़ यहाँ रहती हैं जो कि नॉन मुस्लिम आप जिन्हें कहते हैं या दूसरी कौमें रहती हैं, उनको भी हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है। देखिए, मर्चेंट एसोसिएशन की बाकायदा मेंबर्स मौजूद हैं सारे, उसकी लिस्ट आप मीडिया को देना। आपको लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी कौन कौन लोग हमारे मेंबर्स में, क्योंकि ये लिस्ट यही आप ही नहीं मांग रहे हैं, ये लिस्ट तो भाई हम कोर्ट में भी दे चुके हैं। सब देंगे, आप देंगे हम तो जनाब पैसे देंगे। साहब जो है ना, क्योंकि कोर्ट में भी सलीम साहब ही देते हैं तो इधर भी आपको भी यही देंगे कि हम ना किसी को कोर्ट में लेके गए हैं और ना लेके जाएंगे। हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को तमाशा नहीं बनने देंगे, लेकिन अगर कोई हमें कोर्ट में लेके जाएगा और हम कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे तो एक तरफा फैसला होगा ना सर जी, तो इसलिए हमें कोर्ट में मजबूरन जाना पड़ता है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से यह टीम इस साल भी मेला कराएगी और आने वाले सालों में भी यही साथी हमारे साथ होंगे जो कि मेले इंशाल्लाह कराएंगे। असल में कम्युनिटी के लिए जैसे मलिक साहब ने बोला कि हमको मिल के ये गंद जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, बार बार कोर्ट कचहरी का जो है ना, जब मिल के काम करेंगे तो कम्युनिटी जो है उसके लिए बेनिफिट ये होगा कि वो अगर किसी को काम होगा तो उसका काम होगा, बजाय हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करेंगे तो हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई तो हमने सबको इनवाइट किया कि सब लोग आएँ, ये मेला एक का नहीं है। जैसे नवाज खान साहब ने बोला कि ये मेला सब का है, सब पाकिस्तानियों का है, सारे इकट्ठे होके अपना जश्न आज़ादी का दिन मनाएं, एक दूसरे की लेग पुलिंग छोड़ दें। लेकिन अभी जो आपने लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड की है उसमें इतनी एलिगेशंस के मेला 2 हो रहे हैं। भाई क्यों मेले 2 हो रहे हैं? लास्ट टाइम 2 हुए थे और उसी वक्त फैसला कर लिया गया था कि नेक्स्ट टाइम मेले 2 नहीं होंगे, मेला एक ही होगा और कम्युनिटी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होगी। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा कम्युनिटी जो है उसको दावत दी गई कि सारे जो है वो अपने ज़ाती जो इतराज़ात हैं, ज़ाती अपनी रंजिश बुला के सारी कम्युनिटी एक जगह पे इकट्ठी होके जैसे आज़ादी का दिन मनाए। किसी को कोई मना नहीं किया गया था, बैन नहीं किया गया था। अगर कोई बंदा कहता है कि कम्युनिटी के लिए जो काम हो रहा है 5 साल से उर्दू का प्रोग्राम, अगर उन्होंने शिकायतें की है, जिस बंदे को फीड किया, जिस बंदे को हर चीज़ दी, उसका अपना किरदार है, लेकिन इसमें कम्युनिटी हर्ट हुई है। मुझे ज़ाती तौर पे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं कम्युनिटी के साथ हूँ इसलिए कम्युनिटी को नुकसान हुआ है। दूसरी बात आपने सेफ्टी पेट्रोल की सेफ्टी पेट्रोल जो थी वो अभी भी उसी तरह काम है। 4 दिन पहले शहाब साहब का इधर एक्सीडेंट हुआ था कोनी और एवेन्यू आई पे, मैं मौके पे पहुंच के उनकी जितनी हेल्प कर सकता था की है और अभी भी सारे मेंबर करते रहेंगे।
मस्जिद के सामने गाड़ी होती थी सारी, और जिन लोगों ने शिकायतें की है उनका अपना उन्होंने करते रहना है, लेकिन वो बंद कोई नहीं हुई। अभी भी हम इंशाल्लाह जो भी किसी का मसला होता है हल कर रहे हैं और करा रहे हैं सारे दोस्त मिलकर, और कोई भी कम्युनिटी के लिए बेहतर काम होगा तो इंशाल्लाह हम मिलकर करते रहेंगे। अच्छे काम करने चाहिए। जब लास्ट टाइम भी दावत थी और अभी भी यही दावत है कि ये छोड़ दे कोर्ट कचहरी और एक जगह पे इकट्ठे हों। हमने पहले भी कहा था कि इकट्ठे होकर जो हम हेल्प कर सकते हैं वो इंडिविजुअल नहीं है, और हमारा आज भी किसी से दुश्मनी नहीं है कि ज़ाती ज़मीन में तकसीम करनी। यही है कि सारे आए इकट्ठे होकर कम्युनिटी के काम में, जो बंदा भी कम्युनिटी का काम करेगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। जो बंदा चोर होगा इस्लाम की रूह में हम उसको बोलेंगे कि चोर है, चोरी बंद कर और लोगों की हेल्प कर। एक दफ़ा फिर पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के सामने हम हर एक को दावत दे रहे हैं, हमारे साथ आएँ, हमारे साथ शाना बशाना आएँ, चलें, चंदा ना दें, पैसे ना दें, लेकिन आप हमारे साथ आएँ और हमारे साथ मिलके आप पाकिस्तान का जो है वो जश्न मनाएं। हमने तो कभी किसी से ये नहीं कहा, हमने तो पिक एंड चूज़ की कभी पॉलिसी अपनाई ही नहीं है। हम तो सीधी सी बात कर रहे हैं कि हमारा किसी से इख्तलाफ नहीं है, और अगर किसी ने खुदा वास्ते का हमसे इख्तलाफ रखा हुआ है तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। सर जी, हमारी सबको बहुत दावत है।